अमेरिका के शिलाजीत शौकीन वाइग्रा कुमार रंगीले पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी ने रिकॉर्ड बना दिया है अमेरिका के पहले राष्ट्रपति होने का, जिन्हें आपराधिक मामले में कोर्ट ने गुरुवार 30 मई को 34 आरोपों में दोषी करार दे दिया है। थंबनेल पर सिर्फ सीक्रेट वीडियो लिंक देखकर इस वीडियो पर क्लिक करने वाले मेरे व्यूअर्स का मेरे शो पर बहुत बहुत स्वागत है। आप राजनीतिक लिहाज से कितने भी उच्च पद पर क्यों न हो, अगर आप दोषी हैं तो आपके पूरे चांस हैं अंदर जाने के। एक उदाहरण हमारे देश की शराब क्रांति के जनक केजरीवाल साहब और हमारे देश से 13,500 किलोमीटर दूर बैठे अमेरिका के आसाराम बापू भक्त ट्रंप साहब। फुल डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि ट्रंप पर कौन से 34 आरोप लगे हैं और 5 पॉइंट में समझेंगे पॉर्न स्टार को पैसे देने का पूरा मामला। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। बात है 2006 की, जब ट्रंप एक रियल एस्टेट कारोबारी थे। पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स तब महज 27 साल की थी और ट्रंप साहब 60 साल के। जुलाई 2006 में एक गोल्फ टूर्नामेंट के दौरान दोनों की मुलाकात हुई। उस समय ट्रंप की तीसरी पत्नी मेलेनिया ने उनके बेटे बैरन को जन्म दिया। बैरन को जन्म लिए महज 4 ही महीने हुए थे। इस दौरान ट्रंप और स्टॉर्मी के बीच एक अफेयर शुरू हो गया। समय बीत गया। फिर एक दिन स्टॉर्मी की अंतरात्मा जाग गई। वो अपना मेन बिजनेस छोड़कर राइटर बन गई। ये पता चलते ही ट्रंप साहब स्टॉर्मी मैडम के सेट पर दौड़ पड़े और जब देखा तो सेट गायब था। 8 इंच वाले वो मॉडल भी गायब थे और स्टॉर्मी मैडम पूरे कपड़े पहनकर लिख रही थी एक बुक, और बुक का नाम था फुल डिस्क्लोजर। ट्रंप साहब के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई और अब 2016 में राष्ट्रपति चुनाव के ठीक पहले ट्रंप ने स्टॉर्मी को चुप रहने के लिए पैसे दिए। ट्रंप के वकील ने भी इस बात को स्वीकार किया था कि उसने ट्रंप की तरफ से पॉर्न स्टार को $1,30,000 दिए थे, मतलब 1,07,00,000 रुपए। अब इस पैसे देने वाले मामले का खुलासा जनवरी 2018 में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किया और इसी के आधार पर ट्रंप के खिलाफ क्रिमिनल केस चलाने का फैसला किया गया। वे अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन पर आपराधिक मुकदमा चला। अब ट्रंप पर गलत बिजनेस रिकॉर्ड दिखाने के मामले में 34 चार्ज लगाए गए। ये सभी चार्ज 2016 के राष्ट्रपति चुनाव के ठीक पहले पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को चुप रहने के लिए $1,30,000 देने से जुड़े थे। इसके अलावा 11 चार्ज चेक साइन करने से जुड़े थे और अन्य 11 चार्ज कोहेन के कंपनी में जमा किए गए गलत इनवॉइस से जुड़े हुए थे और बाकी बचे 12 रिकॉर्ड्स में गलत जानकारी देने के सबूत मिले हैं। ट्रंप के वकील माइकल कोहेन ने आरोप लगाया कि उन्होंने ट्रंप के कहने पर अपने पास से स्टॉर्मी को पैसे दिए थे, जिसके वो 2016 के चुनाव के पहले ट्रंप के साथ अफेयर को लेकर कुछ न बोले। आरोप यह भी है कि ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद कोहेन के पैसे वापस लौटाए। इसके लिए उन्हें 10 महीने तक कोहेन को कई चेक दिए। उन्होंने रिकॉर्ड में इसे लीगल फीस दिखाया, जो असल में एक अपराध को छिपाने के लिए किया गया पेमेंट था। आरोपों से जुड़े दस्तावेज में कहा गया कि ट्रंप ने लगातार न्यूयॉर्क बिजनेस रिकॉर्ड में गलत जानकारी दी, जिससे वो अपने अपराध को छिपा सके और उन्हें चुनाव में फ़ायदा हो सके। अब 5 अप्रैल 2023 को ट्रंप पर मैनहट्टन की कोर्ट ने 34 आरोप तय किए। लगभग 6 हफ्ते तक चली सुनवाई में उन्हें सभी 34 आरोपों में दोषी करार दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या दोषी करार होने के बाद भी आसाराम भक्त वाइग्रा कुमार डोनाल्ड ट्रंप चुनाव लड़ सकते हैं? एक सदी पहले यूजीन वी डेब्स ऐसे एक इकलौते नेता रहे जिन्होंने जेल में रहकर राष्ट्रपति बनने के लिए कैंपेन चलाया। तब से अब तक कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया जिसमें कोई दोषी करार शख्स चुनाव लड़ रहा हो। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप अभी भी चुनाव लड़ सकते हैं और जीते तो राष्ट्रपति भी बन सकते हैं। किसी शख्स के राष्ट्रपति बनने के लिए अमेरिका संविधान में बहुत मामूली योग्यताओं का जिक्र है, जैसे 35 साल की उम्र का होना, अमेरिका में ही जन्म लेना, या ऐसा कोई जो 14 साल से अमेरिका में रह रहा हो। संविधान में राष्ट्रपति बनने के लिए कैरेक्टर और क्रिमिनल रिकॉर्ड की कोई पाबंदी नहीं है। और वैसे भी अब भारत में जेल में रहकर चुनाव लड़ना ट्रेंड कर रहा है और वो सीक्रेट वीडियो जैसे ही मिलेगा पोस्ट कर दूंगा, इसलिए नोटिफिकेशन और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जी हाँ, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।